देखिए 3 के ए में हम लोग 4 गो सवाल देख लिए थे। बताओ अगर 4 तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है बोलो पहले। 4 के यही दिक्कत है, ठीक है 4 के बता देते हैं। और उसके बाद कोई और है दिक्कत है? चलो देखो आप 4 के 1 में क्या कर रहा है। 4 के ए है सवाल, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सवाल है। ध्यान से मिला लीजिए। ए स्क्वायर है यहाँ पर क्या समझेंगे हम, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है ना, तो इसका समझेंगे ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, और बीच में क्या है प्लस 2ab। तो आप लोग को पिछले दिन बता दिए थे, अगर कहीं पर लिखा रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बोलिए ये किसका सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे। बोलो ए के जगह पर कितना लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, अब फिर प्लस है ना, अब बी के जगह पर कितना लिख देंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का आप क्या कर देना है होल स्क्वायर। अब इसमें जो कटेगा उसको काट देंगे, तो बोलो कौन कटेगा, वाई से क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना। और भी कोई दिक्कत है बताओ, समझने में कोई भी दिक्कत होगा। किसी दिन पढ़ाई क्या होता है, किसी दिन कम या किसी दिन बेसी हो जाता है, लेकिन पढ़ाया जो देता है उसमें अगर समझने में दिक्कत होता है बोलना, समझ में दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखिए, अब पचमा का भी समझिए, वही सवाल है ये। पचमा का हम बी बता देते हैं, बी में थोड़ा संख्या सब भी दे दिया है। पचमा का बी क्या लिखा है, 9 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। देखो पहले फॉर्मूला आप लोग बताओ, अगर लिखा रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, इसको क्या लिखेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, देखो ये चेंज कब हुआ, जब इसमें प्लस 2ab लिखा रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2ab लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बाकी दोनों जगह सेम, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर, लेकिन थोड़ा परिवर्तन क्या हुआ है, प्लस माइनस का हुआ है। अब देखो तो यहाँ पर बीच में माइनस लग गया है ना, बताओ मेरे हिसाब से क्या लगना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का लगना चाहिए, लेकिन उसको पहले तोड़ उतार कर देख लेते हैं। बोलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसलिए सकते हैं ना, ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो ये इतना पड़ जाएगा, है ना। अब इधर भी लिखेंगे, बोलो आप ही लोग बताओ इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तब यहाँ माइनस 2 होना चाहिए बीच में ना, यहाँ माइनस सूत्र में दिया हुआ है 2, ए के जगह पर कितना 3 इंटू ये, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस वाई, अब बी के जगह पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई, है ना। आप इसको देखिए, उसको गुना करके देखेंगे कितना पुरता है, पुरता है। देखो यहाँ तो गुना करके इतना पुर जाएगा, यहाँ भी इतना पुर जाएगा। अब इसको भी चेक करेंगे इतना पुरता है, पुरता है। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, माइनस पुर गया। अब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आप लोग पिछले दिन पढ़ा था, कहीं पर मान लो लिखा रहेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको आप क्या लिख सकता है बताओ, भूल गया सूत्र आज। देखो ए प्लस बी लिखा रहे हैं और ए माइनस बी लिखा रहे हैं, तो क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बताओ पिछला भूल गया। अब बताओ ये किसका सूत्र हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पर कितना 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ए माइनस
बी ना, बी जगह पर कितना लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस क्यों लिखा जाता है माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको गुना भाग करो क्वेश्चन में, पहले 3 से गुना हो जाएगा दोनों का, यहाँ पर क्या होगा दूसरे के माइनस दूसरे माइनस दूसरे। बताओ यहाँ जब गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस दूसरे करो 2x प्लस 2y अपना स्क्वायर है ना। अब देखिए 3x प्लस में 2x माइनस 3x में से क्या हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब 3y प्लस में 2y प्लस में तो कितना हो जाएगा प्लस 5y का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार लिख देंगे। अगर 5 का स्क्वायर रहेगा तो क्या लिख सकता है 5 गुने 5, 4 का स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखेंगे 4 गुने 4। यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस 5y का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 5y, आप फिर लिख देंगे x प्लस 5y। चलिए आगे देखिए अब 6 नंबर सवाल। 6 के पहला सवाल क्या लिखा है 4a का स्क्वायर माइनस 9 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। बताओ यहाँ पर ये कितना का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर कितना का स्क्वायर लिखेंगे, ये सवाल है ना। हाँ ठीक है, इसको लिख देंगे आप लोग 2a का स्क्वायर माइनस इसको कितना लिखेंगे 3 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बोलो ये किस पर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर, तो बोलो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए तो क्या लिखे ए प्लस बी मतलब क्या, ए के जगह पर 2 है और बी के जगह पर 3 इंटू बी प्लस सी। ए प्लस बी लिखेंगे मतलब 2a प्लस 3 इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो 2a माइनस 3 इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ गुना भाग करो पहले, तो अब देखो यहाँ गुना भाग क्या होगा, यहाँ तो 2a तो 2a, अब यहाँ तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3b प्लस 3c। कोई ये वाला छोटी क्वेश्चन कर देते हैं। अब बोलो यहाँ भी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, यहाँ भी गुना करिए कितना हो जाएगा माइनस 3b माइनस 3c। आंसर देखिए इतना ही आंसर होगा ही। इसमें भी और बताते हैं, इसी का एक तीसरा नंबर सवाल देखिए 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 98 ए स्क्वायर। कहाँ कहीं दिक्कत है तो पूछो, कहीं दिक्कत है तो बोलो, आंसर नहीं मिल रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई भी दिक्कत होगा पूछना, नहीं पूछोगे तो तुम्हारे दिमाग में हम नहीं घुसेंगे क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, बोलेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 98 ए स्क्वायर। अब देखो तो अगर हम बोलेंगे बताओ इसको कितना का स्क्वायर लिखेंगे, मिलवे नहीं करेगा। बोलेंगे यहाँ कितना का स्क्वायर लिखेंगे, मिलवे नहीं करेगा, मिल रहा है कोई संख्या। तब देखो इसमें से कोनो कॉमन आने वाला है क्या, दोनों में से क्या जाएगा कॉमन है, बताओ भी बताओ। 5 का इसमें है जो 5 कॉमन लेती हो 2 आ जाएगा। देखो यहाँ जब 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो ना तब क्या नहीं बोलती हो। यहाँ पर देखो यहाँ 50 है ना, 2 कॉमन करने का मतलब नहीं हो गया कि 50 में से 2 को निकाल लेंगे 43 को, कैसे नहीं करना है। 2 का जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कितने बार में आता है 50, 25 बार में आता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब माइनस, अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इंग्लिश लाते तो क्या हो जाएगा 48। ये पता होता नहीं होगा तो लोग वो तो सही बोल रहा है अन्ना क्या कहते वही सब सही बोल रहा है। कोई कहते 50, कोई कहता 48, कोई कहता 46, कोई कहता 49 बोला क्या सही है। अब देखो यहाँ पर सुनो मजाक नहीं, अब समझ में आ गया ना। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो क्या करना है, 2 से क्या करेंगे 49 में भाग दे देंगे,
सॉरी 48 में क्या कर देंगे, 98 में क्या कर देंगे, हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। दूसरे क्या करेंगे, 98 में भाग दे देंगे। यहाँ के बाद दिखाई देते हैं तो दूसरे में करेंगे 98 में 2 चौका 8, 1 और 2 9 18, तो कितना हो गया 49 ना। तो समझाने के लिए यहाँ कर दिया हम, तो कितना हो गया 49a²। अब बताओ तो, अब इसको लिख सकता है कितना का स्क्वायर। लड़का लोग बताओ कितना का स्क्वायर लिखेगा, लड़का चाहिए लिखा कितना लिखेगा, और BC से जाएगा ना निकाल जाएगा। देखो ये दूर रहेगा ऐसे ही है ना, जब यहाँ स्क्वायर लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा 5BC का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे क्या लिखेगा 7A का स्क्वायर। अब देखो ये दूर तो बेचारा ऐसे ही है, अब इसको लिखा तो सूत्र में यहाँ A² माइनस B², तो क्या लिखेंगे A प्लस B, A माइनस B। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन में 5BC आप प्लस कर दे 7A, आप फिर 5BC माइनस 7A। ध्यान समझिए, तो इसमें क्या देखे हम, अगर ऐसे कॉमन स्क्वायर नहीं हो रहा था तो पहले क्या करते, उसमें से कॉमन कर लिए, और कॉमन करने के बाद अपने क्या हो जाएगा, इसमें संख्या बन जाएगा, और जब स्क्वायर लिखा के रूप में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस B और A माइनस B। नम्मा का देखो बताते हैं, नम्मा का जो सिलेबस होता है ना, नम्मा का हर विषय क्लास 1 से लेकर के 10 तक में जितना भी क्लास होता है सबसे भारी होता है नम्मा का, सबसे भारी होता है नम्मा का। ये सब आसान, 10वां में तो फुच्चे हल सब रहता है, देखेगा नजर पड़ेगा बन जाएगा सवाल, समझो कितने सवाल इसमें रहेगा कि मौजवानी बन जाएगा 10वां क्लास में। इसमें देखो ना, इस सब में सूत्र लिखना है, विस्तार करना है, स्क्वायर करना है, ये करना है, कॉमन करना है, बहुत सारा उसमें काम रहता है। तो नम्मा का सिलेबस बड़ी हार्ड होता है। ऐसी जाएगा इंटर में पढ़ने के लिए, इंटर में क्या होता है 11वीं होता है और 12वीं होता है, 11वीं का सिलेबस बहुत भारी होता है, लेकिन 12वीं का फिर बहुत आसान होता है। ऐसे ही नम्मा 10वां में भी होता है, जितना क्लास पढ़ा होगा सबसे भारी नम्मा का, सबसे भारी। इससे आधा हल्लुक है 10वां क्लास का। बताओ इसमें से एक और गुण बता देते हैं, ई बता देते हैं 6 के ई, 6 के F बता दे, ये बता देते हैं, 6 का F बता देंगे, दोनों बता देंगे। 6 का ई सवाल है आपका x के पावर 5 माइनस x के पावर 3। देखो तो ऐसे पावर 2 लिखा सकता है, ये नहीं लिखा सकता है। यहाँ भी मतलब कितना का पावर 2 करेंगे उतना पूछ जाएगा, नहीं लिखाएगा, तब इसमें से क्या ले लेगा कॉमन, x से लेगा। यहाँ x है 5 गो और यहाँ x है 3 गो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3x होगा, x के पावर 3x का मतलब क्या हो गया, तुम 3 निकाल ले रही हो, x निकाल रही हो, तो उसमें कहाँ पर कहीं पर 3 है, बात समझ में आया। 3x का मतलब क्या हो गया, 3 निकाल रहे हैं और x निकाल रहे, तो उसमें तो कहीं पर 3 है नहीं, तो कहाँ से निकालेंगे, इतने जगह कहीं पर कर्जा लेने के लिए घटाओ तो यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब x के पावर कितना लिखा है 5, इसका मतलब x यहाँ पर क्या गो है 5 गो, ध्यान समझना। x के पावर कितना है 3, यहाँ पर x क्या गो है 3 गो, तो 5 गो यहाँ, इसका मतलब यहाँ से तो 3 गो निकल सकता है, अब यहाँ पर पहले से 3 गो है, 3 गो को क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब देखिए x का पावर जब 3 निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा x का पावर 2, अब माइनस यहाँ पर 3 था तो 3 निकालेंगे तो कितना बच गया 1। अब यहाँ देखिए इससे पहले निकाल के x का 2 हो गया, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन बन गया यहाँ पर A² माइनस B², तो क्या लिख देगा क्वेश्चन सूत्र बताओ, A प्लस B इंटू A माइनस B। ये बेचारा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मुंह ताकता रहेगा x पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और फिर x माइनस 1, यही बन गया। मेरे हिसाब से अब जो है सब बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत लगा तो पूछो, जल्दी पूछेगा छठा में, अगर कोई भी दिक्कत है तब अगर कोई भी पूछना है तो पूछो, तो हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते फिर हम 7वां नंबर सवाल। 7वां का देखिए पहला सवाल क्या है, 1 माइनस A² प्लस B² प्लस 2AB, और ये ऐसे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस A² प्लस B² प्लस 2AB लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर हम कोशिश क्या करेंगे पहले करने का,
ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर आप प्लस 2ab को हम एक साथ कर लेते हैं, ध्यान समझिए। तो एक रहेगा ऐसे ही, अब माइनस अपना कोष्ट में कर देते हैं, कितना है ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कोष्ट में कब आएगा, जब कोष्ट में, अभी कोष्ट में लिखा हुआ है ना, तो माइनस इसको गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस माइनस 2ab, अब ये कोष्ट में आ जाएगा। अब बताओ तो ये किसका सूत्र हो गया, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना ही का मान कभी पूछ रहे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बाकी एक ऐसे ही रहेगा ना, अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब यहाँ एक है तो इसको एक को स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर देखो, अब यहाँ कौन सूत्र निकल लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लग गया बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ना मतलब एक प्लस ए माइनस बी, और फिर क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी कहाँ होगा प्लस बताओ, देखो इसको तुम ए माना है, इसको मान क्या माना है बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, बी के जगह पर जो है सो लिख दिए। फिर क्या होता है ए माइनस बी, तो एक मतलब एक माइनस, अब बी के जगह पर क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर देंगे। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, कोष्ट टूटेगा, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस से दोनों गुना होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दोनों गुना होगा। अब करो माइनस गुना, अब यहाँ एक कितना हो जाएगा बताओ, प्लस ए, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी, अब यहाँ कितना हो जाएगा एक माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ये आंसर होगा, इसलिए बोल रहे थे यहाँ सर प्लस होगा। ये सवाल तो बड़ी भारी सवाल सब है, कितने मास्टर का दिमाग घूम जाता है। बढ़िया है, अब समझो मास्टर घूमेगा, विद्यार्थी का स्थिर रहेगा, विद्यार्थी घूमेगा, सबका घुमा देता है, कहने का मतलब ये हुआ। मास्टर घूमेगा तो बढ़िया, विद्यार्थी घूमेगा तो ठीक, नहीं घूमेगा तो ठीक, विद्यार्थी का भी घूम जाएगा, है ना। चलिए इसमें देखिए, अब इसका इसको डी नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, है ना। देखो सवाल क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, इस सवाल सब जीवन में कहीं नहीं देखा होगा कि क्या लिखा है नहीं लिखा है। अब देखो इससे फिर क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे, क्या करेंगे सूत्र बनाएंगे, अब इस लगाने पर, है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ठीक है, अब इन तीनों में से क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे, आप लो माइनस। अब लोग बोलेगा सर को तो जहां मन से कर लेता है, जही मन सही जगह मन सही जगह कर लेता है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में कि माइनस में वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 6y, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ इसको बैठ सकता है, यहाँ तो एक y का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर। देखो जब ये सूत्र बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या कर देंगे y का स्क्वायर, इसको भी इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2, a के जगह पर y, अब b के जगह पर 3, तो बोलो ये किसका सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बोलो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। बैंग तंग नहीं खाई हो, बोले ना विद्यार्थी भी हिल जाता, देखो ये भी हिल गई, ध्यान समझना। ए स्क्वायर देखो रे लड़का, जो लोग नहीं समझाए दोबारा से समझो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। तो देखो ये एक्स का ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर फिर बोला सर ए माइनस मतलब बी का होल स्क्वायर। अब देखो फिर यहाँ पर क्या आ गया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे एक बार एक्स प्लस वाई माइनस 3, है ना। अब फिर क्या होता है बताओ ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई माइनस 3। अब बताओ फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा कोष्ट टूटते जाएगा, अब बताओ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, करो तुम लोग इसके बाद
माइनस वाई +3 प्लस 3। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ एक सूत्र लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर मुझे जो आदमी समझ गया उसको आराम से सवाल बन जाएगा। इसमें एक ही सूत्र लगाना है सब में। ये सबसे आसान है इस चैप्टर का, सबसे आसान। लगता है ना बड़ी भारी है, लेकिन सबसे आसान है। चलो बना देते हैं। अब तुम लोग खुश नहीं हो जाना। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। यहाँ लिख देते हैं 4xz। सवाल मिला लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz है ना। बताओ तो इसको कितना का स्क्वायर लिख देंगे? 2x दांत निकाल लेंगे। 2 का लिखेंगे कि 2x का लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? बताओ इसको। 2x का स्क्वायर। अब बोलो इसको क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? z का स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत हुआ? अब क्या होता है? 2ab 2bc 2ca। तो 2 तो सूत्र बुलाता है ना। यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना। माइनस 2 a के जगह पर कितना लिखेगा? 2x और b के जगह पर y। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2bc ना 2b के जगह पर बोलो ना y और c के जगह पर z। इसमें भी प्लस है ना। ये आगे सवाल यहाँ पर प्लस है ना। प्लस तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या होता है? 2ca। तो बोलो c के जगह पर कहाँ 2ac होगा? ac बोलेंगे या ca बोलेंगे, एक ही बात ना होगा। तो समझिए। अगर 2 गुना 3 लिखा रहे हैं और 3 गुना 2 लिखा रहे हैं तो क्या हमको तुम आके कपार फोड़ दोगी? इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 6। तो दोनों का मतलब सेम है। देखो तो अगर ca लिखा रहे हैं और ac लिखा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। ca लिखा रहे हैं ac लिखा रहे हैं। मान लो इन दोनों आदमी को तुम ही दोनों आदमी को मतलब नोट दिए हम। तुम्हारा नाम है a या तुम्हारा नाम है c। यहाँ पर पहले क्या आ गया? c आ गया और तुम मान लो आई बाद में। अब दूसरी जगह क्या हुआ? तुम ही आ गई पहले, आई आए बाद में। देखा बेसी खा लोगी, एक के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? ac लिखा रहे या ca लिखा रहे एक ही बात होगा। ऐसे ही जोड़ में भी होता है। अगर 2 को तुम 3 से जोड़ना या 3 को 2 से जोड़ना, क्यों फर्क होगा? ऐसी ही दिक्कत होगा पूछना। कम से कम समझ में तो आएगा। देखिए ध्यान समझिए। दोबारा इसको समझाएंगे वैसे हम। यहाँ पर क्या लिखा है? 4xz प्लस में ना तो प्लस लिख देंगे प्लस 2ca। c के जगह पर कितना? z और a के जगह पर 2x। अब देखो सुनिए, आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या था? सवाल था, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोले आप? 3 को पहले इसको तोड़ने की कोशिश करो। कितना कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो क्या लिख देंगे? 2x का स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे? y का स्क्वायर। यहाँ पर z का स्क्वायर। सवाल में लगा है माइनस, यहाँ पर लगा देना माइनस। उसके बाद क्या होता है? 2ab a के जगह पर 2x b के जगह पर y। फिर माइनस 2ca 2bc माइनस 2b के जगह पर y और c के जगह पर z। उसके बाद प्लस में क्या लिखा है? यहाँ प्लस में लिखा है ना, क्या हो जाएगा? 2ca। अब इसको गुना करके देख लो तो इतना पड़ता है, नहीं पड़ता है? इसको जब देखो इसको तो करेंगे तो इतना पुड़ जाएगा ना। अब इसको भी देख लेंगे इतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पुड़ जाएगा। इतना को गुना करके देखेंगे इतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पुड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब सुनो, अगर तीनों में प्लस लगा रहेगा ना, ए बी सी में, बी सी में, सी ए में, तब यहाँ पर तीनों में क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिख दीजिए 2x y और z का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो कहाँ प्लस है कहाँ माइनस डालेंगे। देखो सवाल में जो आप तोड़ा है तो कहाँ कहाँ प्लस माइनस है? एक यहाँ पर प्लस माइनस है, एक यहाँ पर प्लस माइनस है और इस वाला में प्लस माइनस है ना। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ गया है? दोनों में क्या है? 2 को तो गोलियां मार दो, छोड़ दो। y इसमें है, y इसमें भी है।
2 एक्स इसमें है, 2 एक्स इसमें है, मतलब क्या, जिस जो कॉमन आ जाएगा ना, जो दोनों में रहेगा उस वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखो y यहाँ पर है, इसमें भी खाना में, इस वाला में y है और इस वाला में y है, तो y वाला क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो तो 2 एक्स इसमें है, 2 एक्स इसमें है, इसका मतलब क्या 2 एक्स हो जाएगा प्लस में। जेड यहाँ पर है, दोनों में नहीं है, इसलिए जेड क्या हो जाएगा प्लस में। इसका सूत्र क्या हो जाएगा ये। अब ये पावर 2 है, इसको 2 बार लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखो इसका और सवाल देखिए, तो बट्टा बला कर दे। 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1/2 वाई जेड प्लस 1/4 जेड एक्स, है ना, 1/4 जेड एक्स। चलो आप लोग लिखो, लड़का लोग उसमें बोलो कितना का स्क्वायर लिखेगा, लड़की लोग बताओ। 1/2 एक्स का होल स्क्वायर। तुम बताओ सुंदर, बोलो सुंदर, क्यों नहीं बना बनमानुष गधा, और कुछ कहे नहीं, कुछ नहीं कहे है, दया आता है ना। बोलो क्या लिखेंगे जल्दी, तो समझना। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स का स्क्वायर आप प्लस, बोले क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर। लड़का लोग बोले तो सत्यानाश कर दिया। 1/8 जेड का स्क्वायर करेगा, कर दो तो एक का करे 1, 8 कितना हो जाएगा 64 जेड स्क्वायर। यहाँ पे 1/64 लिखा हुआ है 15। हाँ देखो इतना इतना क्या किया, बदनाम की तब जाकर समझ में आया। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 जेड का होल स्क्वायर। ये तीनों में कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ लिखिए माइनस लगा है ना, तो माइनस 2ab होता है ना, तो a के जगह पर कितना 1/2 एक्स, अब b के जगह पर y, फिर क्या है माइनस में लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस 2, उसके बाद क्या होता है bc, तो b के जगह पर कितना y और c के जगह पर कितना 1/4 जेड। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, प्लस 2ca, सी के जगह पर 1/4 जेड और ए के जगह पर 1/2 एक्स। इसको नीचे लिख दे, प्लस 2ca, सी के जगह पर 1/4 जेड और ए के जगह पर 1/2 एक्स। चलिए ध्यान से समझिए, अब ध्यान समझिए। यहाँ क्या है ए स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 यहाँ दे दिया, माइनस तो माइनस 2 ए के जगह पर बी। अब इसको काट खोट के देखेंगे इतना आता है कि नहीं आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा एक्स और वाई गुना करेंगे, एक्स से कितना हो जाएगा एक्स वाई, माइनस में आ गया। यहाँ निकालो, यहाँ काटो आप लोग, 2 से कटेगा 4, तो क्या हो जाएगा 2 के 1/2 होगा। नीचे तुम काटोगे तो नीचे ना यहाँ 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा, किसका 2 होगा 1/2, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आया हुआ है, और फिर क्या है वाई जेड, यहाँ पर वाई जेड है। अब इसको काटो, इस दूसरे मान लो 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा 1/4, 1/4 यहाँ पर है और जेड एक्स बचेगा। तो बोलो इसमें हम अभी क्या बोले थे कैसे लिखने के लिए, 1/2 एक्स लिख देना, फिर वाई लिख देना और फिर 1/4 जेड, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी का मान। अब कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा तुम लोग बताओ। देखो सवाल में कहाँ कहाँ माइनस लगा हुआ है और उन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है। तो माइनस से हम टिक लगा देते हैं, एक यहाँ वाला माइनस लगा हुआ है, एक यहाँ वाला माइनस लगा हुआ है। इन दोनों में देखो क्या है कॉमन, जो दोनों में है y, तो y वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला भी है माइनस में, यहाँ भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा जेड, प्लस लगा देंगे। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, क्या लिख देंगे 1/2 एक्स माइनस वाई प्लस 1/4 जेड, अब फिर लिख देंगे 1/2 एक्स माइनस वाई प्लस 1/4 जेड। यही हो गया इसका। चलो उतारो तुम लोग अब।